गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। दीपावली की छुट्टियों के बाद हमने फिर से एक बार सारे व्यंजन रिपीट किए थे। सारे व्यंजन का रिवीजन किया था ना, क से छ तक का। तो सबको याद होगा होगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, आज हम सीखेंगे एक नया व्यंजन। ठीक है, तो नया व्यंजन सीखने जा रहे हैं हम। तो आओ बच्चों, आज हम सीखेंगे व्यंजन ज। हाँ, क्या व्यंजन ज। तो आप सबके पास टेक्स्ट बुक है ना बच्चों। तो ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 40। ओके, चलो। तो देखो, यहाँ पे व्यंजन ज से जलपरी, ज से जग। जग में हम क्या भरते हैं, कौन बताएगा। ज से जल, पानी को जल भी कहते हैं। ठीक है, तो आओ देखते हैं व्यंजन ज से बनने वाले बहुत सारे शब्द। ज से बहुत सारे शब्द है, तो आपको मैं आगे बताती हूँ ज से कौन कौन से शब्द बनते हैं। ओके, चलो। तो देखो, ये किसका चित्र है। ज से जलेबी, गरम गरम, गरम गरम और मीठी मीठी खाते हैं जलेबी, तब मन करता है करने को मस्ती। जलेबी कैसी होती है, मीठी मीठी, है ना, सबको पसंद है ना। चलो आगे देखो, ज से जहाज, ज से जहाज, पानी में तैरने वाले जहाज को समुद्री जहाज कहते हैं। और आकाश में देखो, आकाश में चलने वाले जहाज को हवाई जहाज कहते हैं। बराबर। ज से जल, ज से जल, पानी को हम जल भी कहते हैं और हमें जल बहुत सारा पीना चाहिए। बराबर है ना बच्चों। ज से जग, ज से जग, जग में हम पानी, शरबत या कोई भी पीने वाली चीज़ें रखते हैं, है ना। चीज़ें रख सकते हैं जग में, है ना। फिर आगे देखो, ये किसका चित्र है। ज से जंगल, ज से जंगल, जानवरों कहाँ रहते हैं, जंगल में। जानवरों का घर जंगल होता है ना। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। ज से जूते, आप नए नए कपड़े पहनते हो, तब जूते भी नए पहनते हो ना। और स्कूल में यूनिफॉर्म में भी आप ब्लैक कलर के जूते पहनते हो, है ना। पहनकर जूते नए नए जाएंगे स्कूल हम अपने, है ना। जब भी स्कूल खुलेगी और जब भी आप स्कूल आते थे, तभी भी आप जूते पहनकर आते थे। ठीक है, अब आगे देखें। ये किसका चित्र है, ये तो सबको पता चल गया होगा। क्यों, क्योंकि छुट्टी में सब एंजॉय किए थे और कुछ बच्चे सर्कस देखने भी गए होंगे, गए थे ना। तो ज से जोकर, जोकर क्या करता है। जोकर क्या करता है, जोकर को देखकर सबको बहुत हंसी आती है ना। याद है आपको, देखा है सर्कस, सर्कस में जोकर सबको हंसाता है। चलो आगे, अभी देखो ये क्या है, जाला। क्या है, जाला। ज से जाला, है ना, ज से जाला। ये जो जाला है उसे हम मकड़ी का जाला कहते हैं ना। देखो फिर से मैं बताऊं, ज से जाला, मकड़ी का जाला, जिससे हम मकड़ी का घर कहते हैं। हमारा घर है ना, जिसमें हम लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो यहाँ पे भी ये मकड़ी का घर है ना।
अब आगे देखो, आगे क्या बताया है भाई? चित्र देखो देखो। ज से जीभ, सबके पास है टंग, अपनी अपनी टंग है ना। देखो देखो देखो, सबके पास अपनी जीभ है। तो जीभ क्या काम करती है? क्या काम करती है? हमारे शरीर में सारे अंग है, सारे अंग में जितने भी अंग हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं। हाथ है आपका तो हाथ लिखने का काम करता है, पाँव चलने का काम करता है ना। वैसे ही ये जीभ है, तो जीभ क्या करती है पता है? खाना खाते हो ना खाना। हाँ, तो फिर क्या होता है? आप खाना खाते हो तो खाने में कभी नमक ज़्यादा पड़ जाता है, तो आप क्या करते हो? या मीठा बन जाता है तो आप क्या करते हो? आज तो खाना बहुत मीठा मीठा है, आज तो खाने में थोड़ा नमक ज़्यादा है, तो वो आपको कैसे पता चलता है? हम्म, कैसे पता चलता है कि आज नमक ज़्यादा है, आज मीठी सब्जी बनी है? तो वो जीभ, हम जीभ पर रखकर खाना, जीभ पर रखकर खाना, हम किसी भी खाने का स्वाद चखते हैं। फिर से मैं बताऊं कि हम जो खाना खाते हैं वो खाने का स्वाद हमें जीभ से पता चलता है ना। तो जैसे जीभ पर रखकर खाना, हम किसी भी खाने का स्वाद चखते हैं। आगे, जौ से जानवर, जौ से जानवर, जानवर क्या करते हैं? देखा है आपने? कहाँ देखा है? बहुत सारे जानवर एक साथ में हमें कहाँ देखने को मिलता है? हाँ, वो भी आप छुट्टियों में जाते हो या तो संडे घूमने जाते हो, तभी भी आप जाते हो और आपने देखा है। तो जैसे जानवर, चिड़ियाघर में हमें बहुत सारे जानवर एक साथ दिखाई देते हैं ना। आपने चिड़ियाघर देखा हुआ है ना? होते हैं ना उसमें सारे डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स, दोनों दिखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, अब ये मैंने आपको जौ से बनने वाले सारे शब्द बताए, चित्र के माध्यम से बताए ना। तो चलो आओ बच्चों, सुनते हैं हम व्यंजन जौ की कहानी। आज मैं आपको जौ की कहानी बताती हूँ, और ये जो मैं कहानी बताऊंगी उसमें हमने जो आगे शब्द देखे वो ही शब्द की कहानी बनी हुई है। तो चलो आओ हम सुनते हैं। नए जूते पहनकर अपने पापा के साथ रिया सर्कस गई। वहाँ जाकर रिया ने बहुत सारे जानवर देखे और जोकर देखा। मैंने आपको बताया था कि सर्कस में जानवर और जोकर हमें देखने को मिलते हैं। फिर क्या हुआ? रिया को प्यास लगने पर पापा ने जल दिया और गरम गरम जलेबी खिलाई। जैसे ही रिया ने जलेबी जीभ पर रखी, उससे बहुत स्वादिष्ट लगी। घर वापस आते ही रास्ते में रिया ने आकाश में क्या देखा? हवाई जहाज देखा। फिर घर पर पापा ने जग से जल पिया। पापा को भी प्यास लगी थी, तो पापा ने जग से जल पिया। और फिर देखो, ये क्या है? जाला। और दोनों ने मिलकर घर से मकड़ी का जाला साफ किया। तो बच्चों, कहानी सुनने में मजा आया ना? अब अभी हमने क्या किया? हमने ज के शब्द सीखे और ज से जो शब्द थे उसकी कहानी सुनी। पर अब हमें
अब हमें क्या करना है? आप सीखते हैं व्यंजन लिखना। लिखना भी हमें सीखना है, लिखना तो पड़ेगा। तो हमारी टेक्स्ट बुक में क्या है? हाँ, लेट्स प्रैक्टिस दिया है ना। तो चलो अब व्यंजन ज को कैसे लिखते हैं वो मैं आपको सिखाती हूँ। ओके, तो चलो हम जो लिखना सीखते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? आपको क्या करना है? स्लीपिंग लाइन करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने स्लीपिंग लाइन किया। अब स्लीपिंग लाइन से उससे जोड़कर हम कर्व बनाएंगे और कर्व ऊपर की लाइन तक ले जाएंगे और वहाँ से हम जोड़ देंगे। स्लीपिंग लाइन और कर्व बनाया हमने। ठीक है, अब तीसरा स्टेप है हमारा स्टैंडिंग लाइन। ऊपर से नीचे तक हम एक रेखा बनाएंगे। इंग्लिश में हम उसको स्टैंडिंग लाइन कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद ऊपर एक क्या करोगे? लास्ट स्टेप कौन सा है हमारा? स्लीपिंग लाइन। तो देखो हमारा जो बन गया। फर्स्ट स्टेप ने हमने क्या किया? स्लीपिंग लाइन किया। दूसरे स्टेप ने हमने कर्व बनाया और तीसरे स्टेप ने हमें स्टैंडिंग लाइन की और चौथा स्टेप ऊपर स्लीपिंग लाइन की। तो ये क्या बना? हमारा जो बन गया। तो आप क्या करोगे? आपको टेक्स्ट बुक में जो लिखना है, देखो यहाँ पे आप देखो, आपकी टेक्स्ट बुक में देखो है ना, वैसे ही आपको ये पेज में होमवर्क करना है और आपको जो लिखना है। ठीक है, और सुनो, तो ऐसे बनता है व्यंजन ज। सारे बच्चे अच्छे से, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे व्यंजन ज बनाने की। ठीक है, को ये ज है। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया स्लीपिंग लाइन। ठीक है, अब ये जो स्लीपिंग लाइन है उसको मैंने जोड़कर आधा गोला कर्व बनाया। कहाँ जॉइंट किया? मैंने लाइंस को टच कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते। फिर मैंने क्या किया? स्लीपिंग लाइन, कर्व और उसको जोड़कर मैंने बनाया एक स्टैंडिंग लाइन, सीधी रेखा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक तो हमारा ज बन गया। स्लीपिंग लाइन, कर्व, स्टैंडिंग लाइन और फिर ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो क्या बना हमारा? ज। देखो फिर से मैं बता देती हूँ। यहाँ देखो, ये मैंने ज बनाया। अब सबको पता चल गया। सबसे पहले आप क्या करोगे? स्लीपिंग लाइन, फिर आप कर्व बनाकर ऊपर की लाइन को टच करोगे और फिर ये जो स्लीपिंग लाइन है उससे जोड़कर ऊपर से नीचे तक आप एक स्टैंडिंग लाइन बनाओगे और फिर ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो हमारा जो बन गया। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे